हमें मिलता है। चलिए, दिस आर्टिकल इज़ अबाउट हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स समरी फ्रॉम क्लास 10th इंग्लिश। कि ये जो आर्टिकल अब जो दे रखा है समरी का आर्टिकल, इसमें आपको बताया गया है कि वाइल्ड एनिमल्स जो 10th क्लास में आपके इंग्लिश का है ना, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, उसकी समरी का ये आर्टिकल है। इट्स पोइटेस इज़ केरेलियन वेल्स। इसकी जो पोइटेस है, कवित्री है, वो हमारी केरेलियन वेल्स हैं। द पोइटेस डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ विविडली। ये जो है वाइल्ड लाइफ को विविडली यानी अलग अलग तरीक़ों से डिस्क्राइब कर रही है, बता रही है। एंड इन ए वेरी लिवली मैनर, और एक बिल्कुल लिवली मैनर में, है ना, जिस टाइप से वो रहते हैं उनका जो लिवली मैनर है एनिमल्स का, उसी तरीके से वो बता रही है। इफ़ एनीवन गेट्स ए चांस टू गो इनटू द फॉरेस्ट इन एशिया, अगर किसी को एशिया के फॉरेस्ट में जाने का चांस मिलता है, एंड इफ़ ए ह्यूज टेरिबल एनिमल्स कम इन फ्रंट ऑफ, और कोई भी एक टेरिबल यानी भयानक सा जानवर उसके सामने आ जाता है, देन वी मस्ट नो अबाउट देम फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। तो हम उनके आइडेंटिफिकेशन को जानकर, यानी कि उसकी क्वालिटीज़ को जानकर हम पहचान सकते हैं कि वो कौन है। इफ़ द वाइल्ड एनिमल्स इज हैविंग ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो हाइड, अगर किसी के ब्लैक स्ट्राइप्स है बॉडी पे, है ना, येलो हाइड में, तो वो कौन है? बंगाल टाइगर है। हैंस इफ़ द एनिमल वूज हाइड इज़ कवर्ड विद स्पॉट, या फिर उसकी जो हाइड है ना, जो उसकी चमड़ी है, वो क्या हो रखी है? कवर हो रखी है, ढकी हुई है, स्पॉट्स हैं। जंप्स एट अस, और वो हम पे जंप करता है। एंड स्टार्ट्स ईटिंग, अगर वो हमें खाने की स्टार्ट कर देता है, ईटिंग करना स्टार्ट कर देता है, देन इट इज़ ए लेपर्ड, तो वो कौन होगा? एक लेपर्ड होगा। आल्सो इफ़ वी आर मीटिंग द एनिमल वो हग अस टाइटली, और हमें ऐसा भी एनिमल मिलेगा जो हमें टाइटली हग करेगा, गले लगाएगा, देन सर्टेनली इट इज़ ए बियर, तो आप निश्चित हो जाइए वो कौन है? एक बियर है। ए बिगनर कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना बाय नोइंग द फैक्ट्स। एक जो बिगनर है, जो नया नया जंगल में गया, वो भी डिफरेंस जो है क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में जान सकता है कुछ फैक्ट्स को, अगर कुछ फैक्ट्स को वो ध्यान में रखे। हाइना ऑलवेज स्माइल्स, हाइना हमेशा स्माइल करता रहता है। वेर एज, जबकि टीयर्स आर देयर इन क्रोकोडाइल्स आइज, जबकि क्रोकोडाइल की आंखों में क्या होंगे? मगरमच्छ की आंखों में तो आंसू होंगे। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आपको पेड़ पे ट्री पे कुछ नहीं मिलता है, देन देर इज़ ए कैमेलियन, तो आप पता कर लेना कि वो कोई नहीं है, नहीं, वहाँ पे कैमेलियन है ट्री पे। चलिए, द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इन ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस वे। कि हमारी जो पोइट है, देखो पोइट पोइटेस, अब यहाँ पे पोइट क्यों लिख दिया है? क्योंकि पोइट पोइटेस इतना कॉमन हो चुका है कि पोइट हो या पोइटेस, पोइट कह दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे वेरियस जो वे हैं हमें बताए गए वाइल्ड एनिमल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस का मतलब ऐसा कुछ अजीबोगरीब तरीके से अमेजिंग वे में। दीज एनिमल्स आर वेरी डेंजरस, ये जो एनिमल्स है वो डेंजरस है, बट पोइटेस इज इंट्रोड्यूसिंग देम वन बाय वन इन ए वेरी फनी वे। वो बहुत डेंजर है, लेकिन फिर भी हमारी जो पोइटेस है वो इनको इंट्रोड्यूस करा रही है हमसे बहुत ही फनी वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या बताया? सी टेल्स अस अबाउट द एशियन लोइन। सबसे पहले वो हमें एशियन लोइन के बारे में बताती है। सी सेज, वो कहती है, दैट इफ़ यू आर विजिटिंग द जंगल्स ऑफ द ईस्ट, अगर आप ईस्ट साइड के जंगलों में विजिट कर रहे हो, ईस्ट यानी एशियन जो जंगल्स है वहाँ पर, एंड देयर वी सी एन एनिमल दैट हैज़ टोनी स्किन, जिसकी एक टोनी स्किन है, यानी येलो और ब्राउन कलर की स्किन है, मैं रॉर, वो दहाड़ सकता है, दैट वी मे डाई आउट ऑफ फियर, और हम उस फियर से, डर से डाई भी हो सकते हैं, उसकी दहाड़ के डर से मर भी सकते हैं। अगर मर रहे हो, इट मीन्स वी सा एन एशियन लोइन, तो हम समझ जाएंगे कि हमने क्या देखा है? एक एशियन लोइन देखा है। मरते मरते हमें ये तो पता चल ही जाएगा कि हमारे सामने एशियन लोइन था। नेक्स्ट, बाद में वो कहती है, सी एक्सप्लेन द बंगाल टाइगर एज ए रॉयल एनिमल। वो एक बंगाल टाइगर को रॉयल एनिमल, एक शाही एनिमल के रूप में जो है एक्सप्लेन करती है। दैट एट वंस अटैक्स एंड किल्स ए मैन, जो एक बार आदमी पे अटैक करता है और उसको मार देता है। सी सेज इन ए ह्यूमरस वे, वो एक ह्यूमरस वे में, फनी वे में कहती है, दैट इफ दिस ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्राइप्स एनिमल्स किल्स अस एंड ईट्स, कि अगर एक ब्यूटीफुल सा ब्लैक स्ट्राइप्स वाला, काली काली धारियों वाला, स्ट्राइप्स वाला एनिमल हमें किल कर देता है और खा जाता है, देन वी हैव श्योरली मीट ए बंगाल टाइगर, तो हम श्योर हो सकते हैं कि हम किससे मिले थे? बंगाल टाइगर से। और ये जाके बताना है हमें, हेवन में जाके बताना है कि हमें बंगाल टाइगर के दर्शन हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे हैं। आफ्टर दिस सी सेज दैट इफ़ वी मीट एन एनिमल विद ब्लैक स्पॉट्स स्किन, अगर उसके बाद में हम मिलते हैं किसी एक ऐसे एनिमल से जिसके ब्लैक स्पॉट हैं, धब्बे हैं, इट एट वंस जंप्स ऑन हिम, तो एक बार वो क्या करेगा? जंप्स ऑन हिम, यानी वो उस पर जंप करेगा। कौन? जो भी वहाँ पे गया विजिटर, उस पर जंप करेगा। देन इट इज़ ए लेपर्ड, अगर वो जंप करता है, लैप करता है, इट मीन्स झपटता है, तो वो लेपर्ड है।
ऑल्सो सी सेज दैट इफ वन विल क्राई आउट इन पेन, अगर कोई चिल्ला जाता है, क्राई कर देता है पेन की वजह से, दर्द की वजह से, देन इट मे बी ऑफ नो यूज एज द लिपोर्ड विल नॉट स्टॉप अटैकिंग हिम। तो कितना भी चिल्लाओ, जो लिपोर्ड है वो अटैक करना स्टॉप नहीं करेगा। देन सी इंट्रोड्यूसेस द बियर दैट सी सेज, अब वो इंट्रोड्यूस करती है बियर के बारे में और कहती है विल हग यू वेरी टाइटली, कि आपको बहुत टाइटली हग करेगा। बिकॉज इन दिस वे बियर में किल ए पर्सन, क्योंकि वो हग करके ही किसी पर्सन को किल कर सकता है, मार सकता है टाइटली हग करके। हगिंग हिम वेरी टाइटली, बहुत टाइटली वे में हग करके, गले लगा के। फर्दर आगे सी आस्क ए क्वेश्चन टू द रीडर्स, वो अब रीडर्स जो पढ़ने वाले हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछती है, दैट डू वी नो द वे और रिकॉग्नाइज बीट्स दैट हंट देयर प्रे, क्या हम ये भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसे कोई जो है बीट्स, एक एनिमल जो है हंट करता है, शिकार, अपना जो शिकार पे हंट करता है, तो उस तरीके से हम उनका भी पता कर पाते हैं। देन सी एक्सप्लेन, और फिर वो एक्सप्लेन करती है अबाउट हाइना हैविंग ए स्माइलिंग फेस, कि एक हाइना होता है जिसका स्माइलिंग फेस होता है, ऑलवेज हमेशा ऐसा ही रहता है वो स्माइलिंग, एंड द क्रोकोडाइल विच हैव टीयर्स इन देयर आइज, और फिर एक क्रोकोडाइल जिसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जिनसे पूछते ना कि क्या कर रहे हो, जी रहे हैं, क्यों, बोला मर नहीं सकते, बस ये वो वाले क्रोकोडाइल होते हैं ना, हमेशा इनकी आंखों में आंसू ही रहते हैं। इट इज़ क्वाइट विजिबल, और हाइना वो होता है पता है कौन, जिनको एक बार पूछे कैसे हो कि ठीक है, अरे यार तेरा तो पेट टूट गया, नहीं यार ठीक है, मतलब स्माइलिंग फेस, तेरा हार्ट टूट गया, नहीं ठीक है, सब ठीक है, वो होते हैं हाइनास, स्माइलिंग फेस। और क्रोकोडाइल कौन होते हैं, जो जीने से भी दुखी है। लास्टली सॉरी इसके बाद में इट इज़ क्वाइट विजिबल व्हेन दे आर किलिंग देयर प्रे, तो ये आप तब देख सकते हो जब वो अपने प्रे को, शिकार को किल कर रहे हो, मार रहे हो। लास्टली यानी लास्ट में इन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की लिस्ट में सी इंट्रोड्यूस, वो इंट्रोड्यूस कराती है कैमेलियन से। सी सेज दैट इट इज़ ए लिजार्ड टाइप क्रिएचर, कि ये एक लिजार्ड के टाइप का क्रिएचर होता है, प्राणी होता है। लिजार्ड यानी छिपकली के जैसा एक प्राणी होता है। विच डजंट हैव ईयर्स, जिसके ईयर्स नहीं है, एंड विंग्स नहीं है, पंख नहीं है, जस्ट लाइक ए लिजार्ड, जिस टाइप से लिजार्ड के होता है ना, उड़ने वाली छिपकलियाँ पे आपने देखी होगी लिजार्ड होती है, तो वैसे इसके ना तो कोई विंग्स है और ना ही इसके ईयर है, कान है। ओनली दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प अस, कि ये इंफॉर्मेशन हमें हेल्प कर सकती है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए लिजार्ड एंड कैमेलियन, कि हम लिजार्ड और कैमेलियन को क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। सी फर्दर वो आगे कहती है, सेज दैट द कैमेलियन हैज़ ए क्वालिटी, कि कैमेलियन के पास एक क्वालिटी होती है ऑफ चेंजिंग इट्स कलर, कि वो अपना कलर चेंज कर सकता है एज पर द कलर ऑफ इट्स सराउंडिंग एंड सरफेस, जो भी उसके सराउंडिंग चारों ओर सरफेस होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, कैमेलियन अपना कलर चेंज कर सकता है। इंसानों के मुकाबले तो नहीं, बट फिर भी कलर चेंज कर सकता है, ये बात है। तो ये थी हमारी ह्यूमरस पोएम। इसके बाद में अच्छा, therefore to explain this she says that if we look at the tree and if we are seeing the tree only, अगर हम किसी पेड़ पे देख रहे हैं और हमें केवल पेड़ नजर आ रहा है, then certainly, तो आप certainly निश्चित हो जाइए, it means that there is a chameleon sitting on it, तो वहाँ पर कोई कैमिलियन बैठा हुआ है, आप ऐसा निश्चित कर सकते हैं। एंड इट हैज़ ऑलरेडी टर्न इट्स कलर, और इसने ऑलरेडी अपना कलर जो है टर्न कर लिया है टू ब्राउन, जस्ट लाइक द ब्रांच ऑफ ट्री, जैसी ब्रांच है ट्री की ब्राउन कलर की, वैसा इसने कलर चेंज कर लिया, इसलिए हमें दिख नहीं रहा है। तो हम अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है, रिजल्ट निष्कर्ष क्या निकलता है, हाउ टू वाइल्ड 10 एनिमल्स जो पोइम है, कि दिस पोइम इज़ ब्यूटिफुली इंट्रोड्यूसिंग द वाइल्ड एनिमल्स इन ए डिफरेंट वे, एनालाइजेस द एनालिस टू द हिडन ह्यूमन बींग्स, कि ये ऐसा वो तरीका बता रही है कि ऐसी ह्यूमन बींग्स में भी ये छुपी हुई चीज़ें होती है जो एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर रही है, जैसे कि कलर बदलने वाली क्वालिटी, लोगों पे झपटने वाली, गुस्सा करने वाली, एंगर दिखाने वाली, ये वो सारी क्वालिटीज़, ठीक है। तो दिस पोएम इज़ ब्यूटिफुली इंट्रोड्यूसिंग द वाइल्ड एनिमल्स इन ए डिफरेंट वे, एनालिसिस टू द हिडन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स में भी छुपी हुई होती है। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि पोएम हो गई है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो गया, राइम स्कीम डिस्कस कर लिए, थीम डिस्कस कर लिए, जो पोइटेस है कैरेलियन वेल्स उसके बारे में डिस्कस कर लिया है ह्यूमरस पोइम में, ठीक है। उसके अलावा राइम स्कीम तो हो ही गई, एक्सप्लेनेशन हो गई, समरी हो गई, क्वेश्चन आंसर भी आप उनसे समरी के साथ बिल्कुल इजीली जो है आंसर कर सकते हो। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि ये सारी चीज़ें तैयार करने के बाद आप जो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फिर चाहे आप फेसबुक पे करो, अगर हाई प्रोफाइल हो तो ट्विटर पे करो, अदरवाइज व्हाट्सएप पे शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ कैलक्स इंग्लिश एजुकेशन क्लब के बारे में। और अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम में।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में।